नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का जो आपका पेपर कैंसिल हो गया था, आज हम उसी का जो है पेपर देखने वाले हैं। यह आपका 1/10/2023 का जो एग्ज़ाम हुआ तो सेकेंड पाली का उसी का पेपर होने वाला है। मैंने जो है प्रथम पाली का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। दोस्तों जो आपका री एग्ज़ाम होगा एकदम सेम टू सेम इसी के क्वेश्चन के आधार पर आपका क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो आप सभी लोग इसको एक बार ज़रूर देखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उसके अनुसार आप तैयारी अपने बेहतर तरीके से कर पाएँ। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा बताइएगा। देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पारा से सभी कांच के बर्तन की दीवार को गीला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती हैं। तो ये आपको है गतिज ऊर्जा में संग्रहित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है किसके द्वारा। तो इसका आंसर देखेंगे तो न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा ये आपका समझाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का बी सही होगा। अगला कि सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो ये आपको हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का है, ऑप्शन नंबर जो है चौथे का बी होगा। सही क्रम चुन करके बताइए इसमें आपका सही क्या है। देखिए, सही की अगर हम बात कर लेते हैं तो पांचवे का देखिए आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। उसके बाद सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं, सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है प्रधानमंत्री का होता है। और चौथा आपका है प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा जो है चुने जाते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है डी सही होगा। दोस्तों इसमें आपको पता है हिंदी का भी क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 6 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें आपका सही क्या है। देखिए, शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है तो आपका जो तकनीकी दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यही आपका जो है शुद्ध यानी सही है। सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, रमा का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए, रमा का पर्यायवाची आप देखेंगे तो आपका इंदिरा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, इंदिरा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए सही होगा। समानार्थी शब्द बताइए, वज्र के आपका जो है यहाँ पे वज्र का समानार्थी शब्द बताना है। उत्तर आपको हो जाएगा निषिद्ध होगा। क्या होगा आंसर, निषिद्ध। विपरार्थक शब्द बताइए, उत्कर्ष। देखिए, उत्कर्ष का आपको जो है विपरार्थक शब्द बताना है, यानी उल्टा बताना है। उत्कर्ष का उल्टा क्या होता है, तो ये आपका अपकर्ष होता है, विलोम आप इसको बोल सकते हैं। तो 9th का हमारा जो है सी सही होगा। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति। सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं क्या, इसको क्या कहते हैं। इसको दोस्तों हम जो है गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं, गोधूली। ऑप्शन नंबर जो है 10 का हमारा सी सही होगा। असंगत में बेमेल शब्द का चयन करना है, यानी चारों में से अलग आपका क्या है। देखिए, चारों में से आप देखेंगे जो आपका अशोक दिया गया है ना, ये आपका अलग है। बाकी रोस, अमरस, कोप ये सब जो है आपका एक से संबंधित है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ये सब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो आपका रिसेंट एग्जाम हुआ है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, बोला कि इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कोई, है ना, डैश की जगह जो है जो कोई इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए त्रुटि से संबंधित आपका है क्वेश्चन नंबर 13 का, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक टू यंग्स मैन डैट द चैन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रेन अवे, है ना, रेन अवे। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका जो है पुल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर आप यहाँ पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से है, ही सैड लेट हरी कम विथ अस मदर आई ऑल टेक केयर ऑफ हिम। तो इसका आंसर आपका देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। ही
इन्फॉर्म्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विथ देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। अगला है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो स्पेल्ड वर्ड पूछना है तो ये आपका हो जाएगा फेबुलस, जो कि ऑप्शन नंबर 16 का सी सही होगा। दोस्तों बिहार पुलिस का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपका सुबह सेट चलता है, वो भी डिस्कशन के साथ आपको सेट दिया जाता है। अगर आपको सेट बनाना है तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इससे जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए खाली जगह बताना है, प्रीपोजिशन। यहाँ पे देखिए बोला कि कनिष्का वाज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म बाई बुद्धिस्ट मॉन्क। तो इसका आंसर आप देखेंगे 17 का, तो ऑप्शन नंबर आपका इन2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर दोस्तों अंडरलाइन जो पूछा है कि आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली, तो इसका आंसर आप 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे रिप्लाई टू दिस लेटर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन से समझते आपका यहाँ पे आइडियम्स फ्रेजर दिया गया है, थॉट थिंग एंड डीम। तो इसका आंसर आपका 19 का क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि फ्रेम ए क्वेश्चन टेक टू गेट द फॉलोइंग आंसर। आंसर ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजिन। तो इसका आंसर आप देखेंगे 20 का, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर नन ऑफ द एबव हो जाएगा, डी सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, इरेक्ट का बताना है। तो देखिए इरेक्ट का आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा राइज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पर 21 का डी होगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है, तो केंद्र राज्य संबंध पूछ रहा है। तो देखिए संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और प्रथाओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, संवाद के लिए यांत्रिकी पर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है उपयुक्त सब सही हो जाएगा। सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा जो है दिया गया है? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? कितनी तिलियां होती हैं? तो देखिए आपको हो जाएगा 24 तिलियां होती है। कितनी दोस्तों? 24, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। और इन 24 गुणों को धर्म मार्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बोला कि फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ आप देखेंगे तो भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 26 का डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा है कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? ये तो सभी को पता है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है, जो कि आपका देखिए 36 से लेकर के 51 के बीच में आपका भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। तो आपको बताना है 36 से 51 में कौन सा अनुच्छेद आता है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका 27 का क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद आपका यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 44। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। इसका उत्तर आपको हो जाएगा 28 का, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के, राष्ट्रीय विकास परिषद के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? तो देखिए आपका 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। निम्नलिखित में से कौन आपका सही है, इसमें आपको सही बताना है। इसमें देखेंगे दोस्तों तो देखिए भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। तो 1 और 4 हमारे इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है, तो ये आपका अबुल फजल के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए होगा। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। देखिए बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक की बात करते हैं तो ये आपका सिराजुद्दौला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा जो है किया गया था कौन से वर्ष में? तो दोस्तों ये आपका किया गया था वर्ष 1971 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1971 में।
अफीम युद्ध जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? अफीम युद्ध, तो ये आपका हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 34 का, तो बी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की आप बात कर लेते हैं, तो ये पूजा करते थे किसका? तो 35 का हो जाएगा, पशुपति का पूजा करते थे। किसका दोस्तों? पशुपति का। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? महाराष्ट्र से क्षेत्र में जो है सक्रिय थे, तो ये आपका हो जाएगा एकनाथ। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एकनाथ जो है सही उत्तर होगा। बोला कि 19वीं जो को ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को जो है राख से दफन कर दिया? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका माउंट वेसुवियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा गंडक नदी होगा। क्या होगा दोस्तों? गंडक नदी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? प्रथम स्थान हासिल किया है, तो ये आपको हो जाएगा एनटीपीसी बरौनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये आपका अगर पद्मश्री से क्वेश्चन आ गया है तो आपको जो है क्या बोलते हैं कि ये सब जो है पद्मश्री होगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा जितना भी आपका नोबेल पुरस्कार हो गया, तो ये जितना है आपका पुरस्कार से संबंधित आपको ये सब क्वेश्चन याद करके जाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से करंट अफेयर बना पाएंगे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सुभद्रा देवी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात क्या था? जीएनपीए अनुपात क्या था? तो देखिए 3.9 हो जाएगा, 3.9। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? भारत में गरीबी का कारण क्या है? तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों। भारत में गरीबी के लिए उपयुक्त सभी कारण जो है जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें से आपका इनमें से सभी दिया गया है, जिसमें से कम पूंजी निर्माण, जनसंख्या का दबाव, बुनियादी ढांचे की कमी। नेक्स्ट है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? इस पौधे में भोजन कहाँ पर बनता है? तो देखिए आपका पत्तियाँ हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? पत्तियाँ। ऑप्शन नंबर ए। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा जो है किया जाने वाला कार्य है? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका रक्षक कोशिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। हमारा क्वेश्चन है, गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर आप बताएंगे तो देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पे सी होगा। प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? प्लाज्मा झिल्ली जो शब्द है दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए जे.क्यू. पोवेलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे प्लोवेल, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी होगा, प्लोवे। नेक्स्ट है कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है। कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। चलिए अगला है, लेकिन ट्रिपल बॉटम लाइन की लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन आपका सही है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सामाजिक एवं पर्यावरणीय इच्छाएं उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घरानों को धन लाभ कराता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा, तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही होगा। भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लोआस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा कर इसमें आपका एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो बिक्री कर दोस्तों नहीं है, बाकी संपदा शुल्क, उपहार कर, संपत्ति कर, ये सब जो है आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर आप देखेंगे 53 का, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2, 3। देखिए, सरकार डेयरी सरकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। अगला फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण। 15,000 करोड़ द्वारा जो है पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। अगला है कि यूएनडीपी तैयार करता है। दोस्तों, यूएनडीपी की बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक होगा। मानव विकास सूचकांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। अगला है कि नए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन जो है सत्य या फिर असत्य है। देखिए, 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 सत्य है और दूसरा आपका सत्य है। यानी यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, रणनीति क्षेत्र में शामिल जिसमें आपका परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवा, ये हमारा सही है, दूसरा गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन करें। ये सब क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो हमारा बी जो है सही होगा। 2 और 3 सत्य है। देखिए, क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग जो है पिघलाने का प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को जो है पिघलाने पर रोक लगाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित प्रश्नों में से वह अक्षर श्रृंखला का, यहाँ पर देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होंगे, वहाँ से आप ये सब क्वेश्चन बनाएंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम अपना जीके जीएस देख लेते हैं। किस संघ के पशुओं में प्रयुक्त पैर होते हैं। देखिए, 72 का आंसर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा काउपॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। किस जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है। डैश के रूप में हम इसको जानते हैं। देखिए, 74 का आंसर देखेंगे तो ये आपका जातिवृत्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा अभिसारी विकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है 75 का यहाँ पर सी सही होगा। अगला है कि वैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं। बैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, तो ये एक प्रकार से छड़ के आकार का होता है, ऑप्शन नंबर जो है 76 का सी होगा। खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी हैं। आंसर हो जाएगा हिल्सा और फॉम्प्रेट, उसके बाद मैकेरल। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन होगा। क्या होगा दोस्तों, टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण जो है नहीं बनाती है। उत्तर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर डी। अंकुरित जौ के दाने के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम, इसको देखिए हमको बियर कहते हैं। क्या कहते हैं, बियर। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 8 महीनों में। क्या होगा, 8 महीनों में। जब पानी में इना साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं डैश के कारण, यानी किसके कारण ये आपका बन जाता है, तो CO2 गैस की वजह से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा टेक्नीशियम होगा। क्या होगा, टेक्नीशियम। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन दोस्तों नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग जो है टीयर गैस के रूप में किया जाता है। टीयर गैस के रूप में होता है, तो ये आपको हो जाएगा NH3 होगा। क्या होगा, NH3, ऑप्शन नंबर सी। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है। देखिए, पॉलीमर जो है आपका टेफ्लॉन होगा। क्या होगा दोस्तों, टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से शहर जो है जहाज निर्माण से संबंधित है। जहाज निर्माण से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, एंटवर्प होगा, उसके बाद ट्राइस्टे, उसके बाद आप देखेंगे तो हैम्बर्ग होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपका कथन सही है? तो देखिए सही बारे में पूछ रहा है, तो 1, 2, 3 हमारा सही है। बोला कि अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष जो है आबाद रहता है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों कहाँ पर? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो भी होगा। यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, मिला लेते हैं इसको हम। देखिए पश्चिमी मध्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जबलपुर होगा। क्या होगा दोस्तों? एक सेकेंड, ये आपका गोरखपुर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो इसको हम अच्छे से मिलाते हैं। पश्चिमी है ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। देखिए पश्चिमी मध्य जो आपका दिया गया है ये आपका हो जाएगा जबलपुर होगा। दक्षिणी पूर्व मध्य की बात करते हैं तो ये आपका बिलासपुर होगा। उत्तरी यानी उत्तर पूर्वी जो है ये आपका हो जाएगा गोरखपुर। उत्तर पूर्वी आपका हाजीपुर होगा। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का प्रथम केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दीव होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें आप देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वाणिज्य अनाज कृषि एक महत्वपूर्ण फसल है, तो यह आपका है गेहूँ। परावर्तन के नियम सत्य हैं दोस्तों। तो देखिए सभी परावर्तक सतहों के लिए कौन सा बेहतर कंडक्टर है? आंसर आपको हो जाएगा निकल। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है? तो देखिए आपको हो जाएगा आभासी और आवर्धित होगा। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा आयाम होगा। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? देखिए ये आपको हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी देखिए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। इसमें देखेंगे उत्तर व्याख्या भी दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब बनाइएगा। देखिए जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उतना ही आप बिहार पुलिस के लिए आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर करेंगे, क्योंकि देखते देखते क्या होता है कि आपको एक अनुमान लगता है कि ये सब क्वेश्चन आया है, तो आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित जो है दूसरा टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।